नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में टीथिंग के टाइम पर डायरिया क्यों होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि उनके बच्चों में दांत निकल रहे हैं और इसके साथ उनको डायरिया हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को, इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं टीथिंग का मतलब क्या होता है। टीथिंग, देखिए, बच्चों का जो दांत निकलता है वो 6 से 8 महीने की उम्र में पहला दूध का दांत निकलना शुरू होता है। तो ये क्या होता है, ये सेट में निकलते हैं, मतलब कि दो दांत एक साथ निकलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों में 6 से 8 महीने की उम्र में सामने का नीचे के 2 दांत निकलते हैं और इसके बाद ऊपर के हर 2 से 4 महीने में ऊपर के 2 दांत। तो इसका एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि दूध के दांत निकलने का एक सीक्वेंस होता है प्रॉपर। ठीक है, तो ये जो दांत निकलने की प्रक्रिया है, ये मसूड़े से जब दांत निकलते हैं तो इसके साथ साथ कुछ लक्षण बच्चों में दिखते हैं। वो लक्षण क्या होते हैं कि जैसे कि बच्चे में ज़्यादा सलाइवा का आना, बच्चा काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड रहे, यानी कि परेशान रहे, बच्चा अपना फूड स्किप करे, जैसे कि वो ब्रेस्ट फीड होता है, माँ उसको दूध पिलाती है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए इस टाइम पर जब बच्चे के दांत निकल रहे हैं। तो ये लक्षण का आना और दांतों का निकलना गम्स के थ्रू, इस दोनों को मिलाकर हम टीथिंग बोलते हैं। अब हम समझते हैं डायरिया क्या होता है। तो क्या होता है कि किसी भी स्टमक इन्फेक्शन की वजह से, चाहे वो बाहर के खाने की वजह से हुआ हो या कोई भी इन्फेक्शन जिसकी वजह से हमारा स्टमक अपसेट हो जाए, तो उस स्टमक अपसेट की वजह से लूज़ मोशन स्टार्ट होते हैं। लूज़ मोशन का मतलब कि जो पॉटी आती है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ होती है, उस काफ़ी ज़्यादा पानी की तरह होती है। तो ये जो लूज़ मोशन है, ये अगर दिन में 3-4 बार होता है, खास करके बच्चों में अगर ये 3-4 बार एक ही दिन में होता है तो इसको डायरिया बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टीथिंग और डायरिया कैसे रिलेटेड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीथिंग के टाइम पर दांत जो है वो गम्स से, यानी कि मसूड़ों से बाहर आता है, तो उसकी वजह से मसूड़े थोड़ा फूलना शुरू होते हैं और इसकी वजह से बच्चों में इरिटेशन होती है। वो काफ़ी ज़्यादा सलाइवा उनके मुंह में प्रोड्यूस होता है। वो काफ़ी अपना जो वो मिल्क पीते हैं, माँ का दूध पीते हैं, वो स्किप करने लगते हैं। तो क्या होता है कि वो जैसे कोई भी चीज़ उनके मुंह में आती है वो उसको चबाने की कोशिश करते हैं। अगर वो माँ का दूध पी रहे हैं तो वो निप्पल को काफ़ी ज़्यादा चबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इरिटेशन होती है और इससे उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि बच्चे कोई भी सामान, यानी कि अगर बच्चा बेड पर है तो वो कोई भी टॉय, कोई भी स्पून या कोई भी चीज़ वो घर की उठाएगा, उसको अपने मुंह में डालने की कोशिश करेगा और चबाने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सामान पड़ा होता है, जो भी चीज़ वो उठाता है और मुंह में डालता है, वो एक ज़रूरी नहीं है कि वो साफ़ हो, वो अनहाइजेनिक होती है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उस ऑब्जेक्ट के साथ वो जो चीज़ उठाता है वो उसकी बॉडी में चले जाते हैं। तो इसकी वजह से उसके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और इस पेट में इन्फेक्शन होने की वजह से उसका जो है लूज़ मोशन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो प्रतिक्रिया है ये दिन में 3-4 बार होने लगती है, तो इसी वजह से डायरिया बच्चे को हो जाता है। तो बेसिकली डायरिया टीथिंग की वजह से नहीं होता है, बल्कि जो बच्चा नीचे गिरा हुआ सामान, टेबल पर से सामान उठाना या बेड पर से सामान उठाता है, या जो चीज़ पेरेंट्स उसको दें और वो चीज़ साफ़ ना हो, तो उस वजह से वो पेट में इन्फेक्शन करती है वो चीज़, और उस वजह से बच्चे को लूज़ मोशंस, और ये लूज़ मोशंस काफ़ी बार होने की वजह से एक दिन में बच्चे को डायरिया हो जाता है। तो इसीलिए अब हमें क्या ध्यान रखना है, या पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना है जिनके छोटे बच्चे हैं और उनको टीथिंग होती है, कि वो कोई भी गिरा हुआ सामान, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या ऐसी कोई भी चीज़, स्पून, ऑब्जेक्ट्स, टॉयज़ ना पकड़ें और उनको मुंह में ना लें जब तक कि वो प्रॉपर्ली साफ़ नहीं है। तो ये पेरेंट्स को ज़रूर ध्यान देना होगा। तो इसका यही ऑब्जेक्टिव था कि टीथिंग और डायरिया रिलेटेड नहीं होते हैं और दोनों बिल्कुल अलग चीज़ हैं, और इसमें बच्चे की हाइजीन मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होगी कि टीथिंग और डायरिया क्या होता है और दोनों रिलेटेड नहीं हैं।
तो अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।